हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंसलिंग मार्गदर्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमआईटी महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसका प्रोसेस आप जान के थोड़ा सा सरप्राइज होंगे, क्योंकि बच्चों को अभी तक ये लगता है कि केवल ये दिल्ली वालों के लिए एडवांटेज रहता है, क्योंकि आईपीयू की काउंसलिंग के थ्रू ये एडमिशन मिलता है और जिसका एवरेज प्लेसमेंट आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया है, 11.5 लाख रुपए के आसपास है। हाइएस्ट देखेंगे 64 लाख रुपीज़ का है, मीडियन देखेंगे तो आपको ये 11 लाख के आसपास देखिए, यानी कि इतना बेहतरीन कॉलेज इतने लो परसेंटाइल में मिल जा रहा है, जिसका आपको आइडिया नहीं था। केवल बच्चों को ये लगता है कि दिल्ली वालों के लिए एडवांटेज। तो मैं लास्ट तक बताऊंगा बच्चों को कि किस तरीके से आप दिल्ली वालों जो 15% का आपको ऑल इंडिया से रिजर्वेशन मिल रहा है, केवल 100% से काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो होम स्टेट का रिजर्वेशन है वो कब हटेगा, किस तरीके से काउंसलिंग करें कि हमें होम रिजर्वेशन दिया है कि वो रिजर्वेशन हट जाए, यानी जनरल काउंसलिंग हो जाए। तो सब कुछ बनाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा कि हम आपको कैसे बताते हैं कि इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आपको एक एडवांटेज रहेगा कि जो भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में एंड होने वाले सारी चीजों का आइडिया रहेगा आपको। और एक एडवांटेज है कि वहां पर कोई भी चीजें आपसे मिस नहीं होगी। अगर मेरे से काउंसलिंग कराना चाहते हैं या मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करने से पहले अपना नाम, एड्रेस, यानी कि सिटी जो है आपका, होम स्टेट कौन सा है और परसेंटाइल क्या है, तो ये क्वेरीज जरूर लिख के भेजिएगा ताकि मुझे रिप्लाई करने में थोड़ा सा इजी रहे। पूरा फिर आपसे डिटेल्स में पूछना पड़ता है, फिर इससे टाइम वेस्ट होता है आपका भी और हमारा, और इसलिए इस इंफॉर्मेशन लिखने के बाद ही मेरे से कांटेक्ट करिएगा। आगे हम स्टार्ट करते हैं महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। चलिए ओवरव्यू देख लेते हैं। जो महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में है इसका नेम, और अगर मैं बात करूं एमआईटी दिल्ली नाम से भी जाना जाता है। इंस्टीट्यूट प्राइवेट है और जीजीएस आईपीयू की काउंसलिंग के थ्रू मिलता है। इसे गुरु गोविंद सिंह इनप्रेस यूनिवर्सिटी बोलते हैं और इसका शॉर्ट में हम आईपीयू इनप्रेस यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। इसके लिए आपको जेई मेंस के थ्रू ही एडमिशन मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी जेई मेंस का एग्जाम दीजिए और आईपीयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। जीजीएस आईपीयू के काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और घबराने की बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन जेई मेंस सीजन 2 के बाद भी होगा, जब रिजल्ट आ जाएगा तभी इसके काउंसलिंग स्टार्ट होगी। रजिस्ट्रेशन पहले से स्टार्ट कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन करने में कोई क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अगर हमसे सारी चीज कराएंगे तो आपको कुछ नहीं करना, सारी प्रोसेस हम करेंगे, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आपकी काउंसलिंग हो, चॉइस फिलिंग हो, सारा डिस्कशन मेरे करने के बाद होगा। जो हाँ, एक क्वेरी और एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बतानी है कि जो भी बच्चे हमारे ग्रुप में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं या फिर जो नए बच्चे जोड़ने वाले वो भी वीडियो देख रहे हैं, तो उनको ये अच्छी अपडेट्स मिल जाएगी कि हम एवरी वीक में 1 डे हम लाइव करेंगे, जूम मीटिंग के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू हम बच्चों से कांटेक्ट करेंगे। और तो आप अगर उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो इंस्टीट्यूट टाइप की, जैसे मैंने बताया, प्राइवेट है। स्टेबलाइजेशन की बात की जाए तो 1999 में स्टेबलाइज हुआ था। न्यू दिल्ली में लोकेशन है। अगर नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात की जाए तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ऐसे ये 31.5 किलोमीटर दूर है और न्यू दिल्ली से 21 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। अगर रैंकिंग की बात करते हैं तो आपको पता है रैंकिंग बढ़िया होने वाली, क्योंकि इतना बेहतरीन कॉलेज मिल रहा है आपको और इंटरनेशनल रैंकिंग भी इसकी मिलती है। हम नेशनल रैंकिंग के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं और नेशनल रैंकिंग में आप देख रहे हैं कि ये मैंने यहाँ पर लिस्ट जो करंट सेशन की बना रखी है और ये प्रीवियस सेशन की लिस्ट बनी हुई है। और अगर मैं बात करूँ एनआईआरएफ रैंकिंग की तो आप देख सकते हैं और इसको जो रैंकिंग दी गई है वो 201 से 300 के बिटवीन दी गई है। ये 2024 की रैंकिंग है। और अगर मैं बात करूं 2022 की तो उसमें 201 से लेकर 250 के बीच में रैंकिंग दी गई है। अगर मैं द वीक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूं तो उसमें जो रैंकिंग दी गई है उसमें 61 रैंकिंग दी गई है 2024 में। अगर मैं बात करूं 2023 में जो रैंकिंग दी गई है 61 रैंकिंग दी गई है। इंडिया टुडे ने इसको रैंकिंग बहुत बढ़िया दी है, 41 रैंकिंग दी गई है 2024 में। और अगर मैं बात करता हूं 2023 में जो रैंकिंग थी इसकी 53 थी। तो लगातार कॉलेज ग्रोथ कर रहा है। एडमिशन मोड की बात करते हैं तो आपका जेईई मेंस पे भी आप पर होगा और आपको यहाँ पर आईपीयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। जैसा कि इसमें लिखा है, 1 नीड टू टेक जेईई मेंस एग्जाम, जेईई मेंस का एग्जाम देना होगा और एटलीस्ट 55% सिक्योर करने होंगे 12th में और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में, एंड प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज पास ईच सब्जेक्ट सेपरेटली, और ईच सब्जेक्ट में भी पास होने वाला है। आपको ऐसा नहीं है कि 12th आप केवल फिजिक्स केमिस्ट्री में पास हो गए 55% के साथ तो इसमें एडमिशन ले सकते हो। ऑल सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, यानी 12th पास होना चाहिए और 55% आपके पीसीएम में होने चाहिए, देन इस कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। इस कॉलेज का इस काउंसलिंग के थ्रू जो भी एडमिशन मिलते हैं, जिस कॉलेज में एडमिशन मिलते हैं सभी कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ 2-4 कॉलेज आपको बता दें। सबसे नंबर 1 जो प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए तो महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। सेकंड पे आपका महाराजा सूरजमल है। थर्ड पे डॉक्टर अखिलेश दास है, जीटीबीआईटी है।
और भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये कॉलेज अच्छे कॉलेज में गिनती होती है। दिल्ली वालों को ये काफ़ी लो परसेंटाइल पे मिल जाता है, काफ़ी लो रैंक पे मिल जाता है। लेकिन अगर आप ऑल इंडिया से भी जा रहे हैं तो भी आपको एक कॉलेज मिल जाता है, पर शर्त काउंसलिंग सही होनी चाहिए। अगर काउंसलिंग सही तरीके से की है तो आपको 4 लाख 5 लाख रैंक पे भी ये जो मैंने कॉलेज गिना ये कॉलेज मिल जाते हैं। इन कॉलेज का भी प्लेसमेंट अच्छा है, फीस भी ज़्यादा नहीं है। इस मीन्स का ये कि आपको ROI बेटर मिलने वाला है। अगर ROI की बात की जाए तो काफ़ी अच्छे तगड़े कॉलेज है। अगर आपकी रैंक लो भी है तो भी इसमें आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। दिल्ली वालों को बहुत ज्यादा एडवांटेज रहता है, लेकिन दिल्ली वालों का एडवांटेज तभी तक रहता है जब काउंसलिंग वो नॉर्मल राउंड की करते हैं। जैसे स्पेशल राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होती है वहां पर रिजर्वेशन हटा दिया जाता है, यानी सभी बच्चे जनरल राउंड से काउंसलिंग करते हैं। तो आपको काफी लो रैंक, इवन मैं बात करूं 1,04,000 पे मेरे एक स्टूडेंट को महाराजा अग्रसेन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिला था। अगर मैं ऑफिशियली डेटा की बात करूंगा तो 70,000 से ऊपर ये कट ऑफ नहीं गया हुआ। तो यही तरीका है, अगर सही तरीके से काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको लोअर परसेंटाइल पे भी ये कॉलेज मिल जाते हैं। हो सकता है इससे भी लो पे गया क्योंकि इसके बाद भी फिजिकल स्पॉट कराया गया था, क्योंकि फिजिकल 1 में इसकी सीट वैकेंट रह गई थी, फिजिकल 2 में इसकी सीट वापस से रिफिल करने के लिए काउंसलिंग की गई थी। काउंसलिंग में अगर पेशेंट के साथ बने हुए हैं, आप पेरेंट्स मेरे साथ दे रहे हैं, तो मैं आपको बेहतर से बेहतर रैंक पे बेहतर से बेहतर कॉलेज दिलाऊंगा और कम से कम रैंक पे दिलाऊंगा। तो प्रॉपर सही तरीके की गाइडेंस मिलेगी तो अब बढ़िया कॉलेज मिलेगा। तो लिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। कैंडिडेट मस्ट एडिशनली हैव पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन द क्वालिफाइंग एग्जाम। इंग्लिश आपका मस्ट है पीसीएम के साथ साथ। एडमिशन डन ऑन द बेसिस ऑफ रैंक जेई रैंक मेन थ्रू जीजीएस IPU काउंसलिंग। थोड़ा सा यहाँ पर अभी मिस इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है, स्लाइड में थोड़ी सी कमी है। यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर आपको जेई मेंस के थ्रू तो एडमिशन होता है, लेकिन कुछ ऐसे मोड भी है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, मैनेजमेंट का भी यहाँ चलता है, लेकिन मैनेजमेंट किसी के बहकावे में नहीं आना है। कॉलेज की वेबसाइट पे जाके मैनेजमेंट के थ्रू आपको अप्लाई करना है, तभी आपका मैनेजमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं कोई आपसे बोल रहा है 4 लाख दीजिए 10 लाख दीजिए, मैं महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में करा दूंगा, तो वो बिल्कुल आपको भटका रहा है। प्रॉपर कॉलेज में वेबसाइट मैनेजमेंट कोटा दे रखा है, वहां जाके अप्लाई कर सकते हैं। कोई क्वेरी होती है मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दूसरा मैटर ये है कि आप 12th के परसेंटाइल बेस पे, 12th के परसेंट बेस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके परसेंट की बात करो 94% से ऊपर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ उसका बहुत हाई जाता है। अगर सीएससी लेना है तो 95% करीब होना चाहिए, तब आपको सीएससी के लिए अप्लाई करते हैं। यानी कि जो 12th की जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, जो जेई का फॉर्म मिस कर गए भरना, या फिर उसमें जेई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उनके लिए भी ये बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इससे बेहतर 12th के बेस पे आपको कॉलेज नहीं मिलने आना है। थापर जैसे कॉलेज की बात करूं तो अच्छे तो है, बट फीस बहुत ज्यादा है, दूर डिस्टेंस जाना पड़ेगा। ROI के मामले में कंपेयर करेंगे तो कहीं बेहतर गुना आपका ये निकलेगा। तो ऐसे बेहतरीन कॉलेज के लिए इंफॉर्मेशन पाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बात करता हूं आगे की इसके सीट मैट्रिक्स की। सीट मैट्रिक्स में आप देखेंगे काफी वैरायटी दे रखी है सीट्स में। कोडिंग में इतने ज्यादा, कोडिंग ब्रांच में इतनी ज्यादा वैरायटी दे रखी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ है थोड़ा सा वेरी कर जाता है लास्ट तक। यही रीजन है कि मैं आपको बता रहा था कि मैं लो रैंक पे भी आपको एक कॉलेज दिला सकता हूँ। लो रैंक का मतलब ये नहीं कि आपकी रैंक 1.5 लाख है तो भी ये कॉलेज मिल जाएगा। 1 लाख के अंदर रैंक है तो आप इस कॉलेज में ब्रांच पा सकते हैं कोडिंग से रिलेटेड, और बढ़िया ब्रांचेस है। 1 लाख के रैंक में आपको उससे बेहतर कॉलेज नहीं मिलने वाला है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो देखेंगे टोटल 360 सीट्स हैं, काफी ज्यादा सीट्स है। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन AI तो 60 सीट्स आपकी AI स्पेशलाइजेशन की है। अगर मैं बात करता हूं CSE विद स्पेशलाइजेशन AI ML की बात करें तो आप देखेंगे 60 सीट AI ML की CSE विद है। और अगर मैं बात करता हूं CSE विद स्पेशलाइजेशन जो डेटा साइंस है उसमें आप देखेंगे तो वहां भी 60 सीट्स अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो 180 सीट्स यहां पर अवेलेबल है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो 60 सीट्स यहां पर अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 60 सीट्स यहां भी अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इन एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए बात करेंगे तो 60 सीट्स यहां भी अवेलेबल है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन VLCI डिजाइन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो 60 सीट्स आपकी यहाँ भी अवेलेबल है। नेक्स्ट जो ब्रांच आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आती है, जिसमें आपकी 180 सीट्स अवेलेबल है। अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, यहाँ एक स्पेशल ब्रांच और दे रखी है तो 120 सीट्स यहाँ भी अवेलेबल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 60 सीट्स यहाँ अवेलेबल है। और टोटल हम अगर बात करते हैं 1320 सीट्स हैं। जैसे कि आप बात करें कॉर्बेट के जो कॉलेज है, RV कॉलेज है, BMS कॉलेज है, वहाँ भी आप देखेंगे 1600 सीट्स अवेलेबल है, 1500 सीट्स अवेलेबल है। उसी तर्ज पे कुछ ये कॉलेज बना हुआ है जिसमें 1320 सीट्स है, जिसमें केवल आप देखेंगे 60 सीट को हटा दे सारी की सारी कोडिंग ब्रांच से रिलेटेड है। तो बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, वैरायटी ज्यादा है। कंपनियां NCR में विजिट करती हैं, प्राइम लोकेशन पे NCR IT हब में है, तो आपको प्लेसमेंट के लिए भी भटकना नहीं पड़ेगा। लास्ट में देखें कितना बेहतरीन प्लेसमेंट
प्लेसमेंट गया है, 64 लाख के कितने प्लेसमेंट मिल गए हैं, 50 लाख में कितना प्लेसमेंट गया है, हाईएस्ट प्लेसमेंट भी मैंने एक एक प्लेसमेंट के बारे में यहाँ डिस्कस किया है, तो वीडियो में जरूर देखिएगा। अगर बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की तो आप देखेंगे पर्टिकुलर यहाँ पर फीस मैंने शो कर रखी है, यहाँ पर टोटल अमाउंट आपका मेंशन कर रखा है। टोटल जो फीस है 1,80,000 है और 1,80,500 है। लास्ट ईयर जो इसकी फीस थी 1,62,000 थी, जिसमें हॉस्टल फीस आपका एक्सक्लूड था, हॉस्टल फीस अलग आपको देनी है। फीस के मामले देखेंगे फीस लगातार बढ़ रही है, 2 साल से पिछले आप देखेंगे, उसके पहले 2023 में देखेंगे तो 1,42,000 थी, फिर 1,62,000 कर दी गई, अब जाके ये फीस 1,80,000 है। ये ऑफिशियली डेटा नहीं, ऑफिशियली डेटा के अकॉर्डिंग 1,62,000 है, लेकिन जो बताया गया है कि इस बार 10% इंक्रीमेंट करीब होगा तो ये 1,80,000 के आसपास पहुंचेगी। अगर मैं हॉस्टल फीस की बात करता हूं तो हॉस्टल कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। हॉस्टल चार्ज की बात की जाए पर ईयर तो देखेंगे 1 सीटर जो एसी है 1,60,000 का है। अगर बात करेंगे 1 सीटर नॉन एसी की तो 1,00,000 रुपए का है, 1,00,000 का है। अगर मैं बात करूँ 2 सीटर एसी की तो 1,10,000 रुपए का हॉस्टल है ये। अगर मैं बात करता हूँ 2 सीटर नॉन एसी की तो आप देखेंगे 80,000 से है। अगर 4 सीटर नॉन एसी की बात करेंगे तो 66,000 रुपए आपका यहाँ पर हॉस्टल है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी बढ़िया है। 66,000 में अगर आपको दे रहा है। अगर मैं अदर कॉलेज की बात करता हूँ, चाहे एकेटीयू के जैसे मैं बात करूँ, जेएसएस की बात करूँ, अजय कुमार गर्ग की बात करूँ या काइट की बात करूँ, गलगोटिया की बात करूँ, जितने भी कॉलेज सबका हॉस्टल 1,20,000 से ऊपर है, जो कि नॉन एसी है। 3 बच्चों को रखते हैं, अगर उस हिसाब से देखा जाए 4 बच्चों को रख रहे हैं और 4 सीटर नॉन एसी है जो 66,000 में दे रहा है, काफ़ी अच्छा सस्ते बजट में दे रहा है, तो प्रॉपर आप इसको चूज कर सकते हैं। अगर मेस चार्ज की बात की जाए तो 88,000 रुपये मेस चार्ज है। और अगर टोटल की बात की जाए तो आप देखेंगे कि टोटल आपको इतना रुपए आपको पे करना है। 4 सीटर की बात करते हैं नॉन एसी वालों की तो 1,54,000 रुपये टोटल आपको पे करना है, जो कि अदर कॉलेज से बहुत ज़्यादा नहीं है, एवरेज बैठेगा। अगर चाहे किसी भी प्राइवेट कॉलेज को कंपेयर करेंगे तो ये बेहतर सस्ता निकलेगा आपका। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर प्लेसमेंट डिटेल्स की बात देखेंगे तो प्लेसमेंट देखेंगे इंडिविजुअल भी यहाँ मैंने प्लेसमेंट शो कर रखा है और एक को कंप्राइज करके समराइज करके मैंने सारी चीज़ें इसमें शो कर रखी हैं। तो ये जो डेटा है ये ऑफिशियल वेबसाइट का, आप ऑफिशियल महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पे जाइए और वहां पर आप प्लेसमेंट डालिए, आपको ये डेटा शो हो जाएगा। 2025 का डेटा किया जाएगा, शो किया गया 2024-25 का। उसमें आप देखेंगे पैकेज जो शो कर रखे हैं, हाईएस्ट पैकेज जो गया है वो 64 लाख रुपीस का गया है और आप लोवेस्ट पैकेज देखेंगे 3.50 लाख रुपए का गया है। ये कंपनियां हैं जो कंपनियों ने इसमें प्लेसमेंट दिया है। आगे हम देखेंगे इसमें डिटेल से प्लेसमेंट क्या रहा है। अभी मैंने एक समरी बनाई हुई है, इसको देख लेते हैं। अगर 2023-2024 का देखेंगे तो हाईएस्ट जो गया था वो 90 लाख रुपीस का गया था एंड लोवेस्ट जो देखेंगे सेम गया था 3.50 लैक्स पर एनम का। नेक्स्ट देखते हैं कि 2000 में बात करूं 2022 से 2023 का तो आप देखेंगे 51 लाख रुपीस हाईएस्ट गया था और 3 लाख रुपए पर एनम का जो गया था वो लोवेस्ट पैकेज गया था। अगर मैं बात करूं 2021 से 2020 के बच्चों की तो आप देखेंगे 1,13,00,000 रुपए हाईएस्ट गया था और अगर मैं बात करता हूँ 3 LPA जो गया था मीनो, आप समझ सकते हैं कि 1 करोड़ के ऊपर का प्लेसमेंट मिल रहा है। कॉलेज में पोटेंशियल बहुत है, अगर आप स्किल्स पे काम कर रहे हैं, आप अपने वर्क कर रहे हैं तो आपको करोड़ का पैकेज भी यहाँ से मिल सकता है। कोई बाउंडेशन यहाँ पर है नहीं, क्योंकि कंपनियां सारी विजिट करती हैं। आपने अगर स्किल्स है तो आप 1 करोड़ के ऊपर का भी प्लेसमेंट ले जा सकते हैं। ये जितने भी प्लेसमेंट है कैंपस प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं बात करता हूँ 2020-2021 की तो देखेंगे हाईएस्ट जो गया था वो 57 लाख रुपीस का गया था, लोवेस्ट जो गया था वो 3 LPA का गया था। अब मैं बात कर लेता हूँ इंडिविजुअल कितना बच्चों का गया था, तो ये डेटा शो करने से आपको थोड़ा ट्रस्ट बढ़ेगा कि कॉलेज कैसा, क्योंकि इस कॉलेज की ऑफिशियल साइट पे दे रखा है इंडिविजुअल एक एक बच्चे का यहाँ पर शो कर रखा हुआ। आप देख सकते हैं कंपनी का नेम डीसॉ है, काफी बड़ी कंपनियां हैं, एटलासियन है, क्रेड है, माइक्रोसॉफ्ट है, सेल्सफोर्स है। तो ये कंपनियां हैं जिसमें यहाँ पर ब्रांच शो कर रखी है। कंप्यूटर साइंस की बात की जाए CST की बात की जाए, CST का मतलब कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। और अगर मैं बात करूँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग की बात करूँ, यहाँ पर लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, EEE का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मैकेनिकल की देख सकते हैं और मैकेनिकल में जो ऑटोमेशन होता है उसमें यहाँ पर शो है। टोटल जो यहाँ पर जितने बच्चों को सैलरी मिली वहाँ पर शो रखा है। अगर मैं बात करता हूँ डीसॉ में तो स्कोर जो CS से मिले थे 2 बच्चे गए थे और CS टेक्नोलॉजी से जो गए थे 3 बच्चे, यानी टोटल जो 3 बच्चे थे जिसको 64 LPA का यहाँ पर प्लेसमेंट मिला था। काफी हाई बढ़िया प्लेसमेंट मिला है, 64 लाख रुपए का आपको प्लेसमेंट मिल रहा है, तो काफी बढ़िया है और लगातार इंक्रीमेंट भी होते रहता है। रिलेशन की बात करेंगे तो 3 बच्चों को CSE में हायर किया गया था, जिसमें जिस 2 बच्चों की जो सैलरी थी वो आपकी देख सकते हैं CTC 60 लाख पर एनम थी। अगर मैं क्रेड की बात करता हूँ तो 1 बच्चों को हायर किया था जो कि CSE था और उसमें 52 लाख रुपीस आपको हाईएस्ट मिला था। माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं तो 1 बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हायर किया था
और उसमें से 50 लाख रुपीस पर एनम दिया था बच्चों को। अगर मैं बात करूँ सेल्स फोर्स की तो आप देख सकते हैं ITE में मिला था और 44 लाख रुपीस का हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था। अगर मैं बात करता हूँ सर्विस नो की तो आप देखेंगे IT में एक प्लेसमेंट मिला था जो कि 42 लाख रुपीस का था। अगर मैं बात करता हूँ फ्लिपकार्ट की तो आप देख सकते हैं ITE में मिला था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट इसमें जो मिला था बच्चों को वो 32 लाख पर एनम का दिया था। अगर मैं काया AI की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि 29 LPA रहा है। और अर्बन कंपनी की बात करता हूँ जो काफ़ी डेवलप आजकल ग्रोथ कर रही है, काफ़ी एड्स भी दिखाई पड़ते होंगे आपको, AC का टाइम आ रहा है सफाई करने का तो उसके एड दिखाई। जो अर्बन कंपनी है वो 28.5 LPA का यहाँ प्लेसमेंट बच्चों को दिया। अगर मैं डाइट की बात करूँ तो आप देखेंगे कि ITE में बच्चों को मिला है और 27 लाख रुपीज़ का यहाँ पर प्लेसमेंट मिला हुआ है। अगर मैं जीटा का बात करता हूँ तो जीटा में IT कंपनी को दिया है और 21.5 LPA का दिया है। तो इसी तरह आप प्लेसमेंट देख सकते हैं, काफ़ी मास रिक्रूटमेंट भी हुए हैं। जैसे गूगल की बात करता है, काफ़ी बड़ी कंपनियां हैं और जिसमें CS वालों को एक प्लेसमेंट मिला है और टोटल 21 लाख रुपए का यहाँ प्लेसमेंट मिला है। अगर मैं बात करता हूँ पेस स्टॉक की तो आप देख सकते हैं IT में ही मिला है यहाँ पर और 22 लाख रुपीस का मिला है। ये छूट गए थे उसको देख लेते। पार्क प्लस को देख सकते हैं आप, यहाँ पर IT में मिला है और 24 LPA का यहाँ पर प्लेसमेंट मिला है। अगर मैं कैंप की बात करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर CST यानी कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी को मिला है और हाईएस्ट जो प्लेसमेंट रहा वो 18 LPA का रहा है। अगर वॉल्फ मेंटोरिंग की बात करेंगे तो ITE का यहाँ पर देख सकते कौन सी ब्रांच है, ये IT ब्रांच है और इसका जो प्लेसमेंट रहा है वो 18 LPA रहा है। अगर मैं एथीना स्क्वायर की बात करता हूँ तो ITE रहा है यहाँ पर और इसका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा है वो 17.6 LPA रहा है। HP की बात करें अगर हम तो 16 LPA यहाँ पर रहा है। अगर मेगा ग्रुप को हम देखेंगे तो मेगा ग्रुप में 4 लोगों को हायर किया है, जिसमें से 1 आपका CST का रहा है और जो सेकंड रहा है वो आपका ITE के लिए रहा है। सेकंड जो रहा है वो ITE के लिए है। टोटल 4 बच्चों को हायर किया है और इसमें 16 LPA का रहा है। और ये देख लेते हैं ये तक कंपनियां, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है ये भी मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे हम देख लेते हैं जियो में देखेंगे आप तो ये एक प्लेसमेंट मिला है जो कि IT वाले बच्चों को मिला है, 12 लाख पर एनम का रहा है। काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट रहे हैं। ये सारे मैंने डेटा यहाँ पर शो कर रखा है। अगर इसका PDF चाहिए तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर इसका स्लाइड और PDF मिल जाएगा। किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम होती है मैं यहाँ पर आपको कॉल करके दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या प्लेसमेंट रहा। अगर आपको देखना है तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और क्योंकि वीडियो एक एक बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। मैंने टॉप रिक्रूटमेंट बता दिया है और इसमें ये भी दिखा दिया कि कितना बढ़िया प्लेसमेंट रहता है। आप अपने कॉलेज को इस प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हैं। ये क्रॉल करके आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये प्लेसमेंट रहा है। थोड़ा मैं स्लो कर दे रहा हूँ, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो वीडियो को स्लो कर लीजिएगा या वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।